राजा उसामा ने कहा कल भी मेरा खाना पकेगा, ज़रूर आइएगा। बदकिस्मत वो वालिद जिसने अपने बेटे का आखिरी दीदार भी ना किया। उसके बाद उसके वालिद साहब गिर गए थे इंटरव्यू देने के दौरान ही, यानी कि वो सदमा ये सह नहीं पाए। अपनी साली को मजाक में कहा जब गाड़ी में बैठने लगा कि आज मैं तेनू नहर च सट के जावांगा। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं सराय आलमगीर में मौजूद हूँ। जग्गू हेड जो नहर है जहाँ पे स्पेन से आया एक दुल्हा राजा उसामा, जो स्पेन से शादी करने पाकिस्तान आया था और वलीमे वाले दिन उसकी गाड़ी जो है तेज़ रफ्तारी के बाइस इस नहर में जा गिरी। और ये वो नहर है जिसके अंदर राजा उसामा और उसकी साली जो है वो दोनों दम तोड़ गए। उसकी दुल्हन, कज़न और उसके भाई को बचा लिया गया। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नहर बहुत बड़ी, एक साइड पे खाई, सिंगल रोड और तेज़ रफ्तार गाड़ी, और शादी हुई हो और शादी से पहले अपनी मौत का ऐलान करना, ये भी एक बहुत बड़ी अजीब बात थी। राजा उसामा ने, जब मैं बुलानी गांव पहुंची तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि उसने 3-4 दिन पहले बड़ी अजीब सी बातें की। पहले उसने कहा कि जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन उसने कहा, अपने दोस्तों को फ़ोन किया जो दोस्त शादी पे नहीं पहुंच सके थे कि आप आए क्यों नहीं। तो उन्होंने आगे से कहा कि तबीयत नहीं ठीक। राजा उसामा ने कहा कल भी मेरा खाना पकेगा, ज़रूर आइएगा, कल भी मेरा खाना खाना। यानी कि वलीमे वाले दिन वो ये बात कर रहा है कि कल भी मेरा खाना पकेगा। और वहाँ पे जाके जब उन्होंने बताया कि आज 6 दिन हो गए हमारे घर में खाना पक रहा है, पहले 3 दिन खाना शादी का पका, मेहंदी, बारात और वलीमा, और अगले 3 दिन जो थे राजा उसामा की मौत का खाना पका। इसके साथ अफसोसनाक जो बात उसने ये की कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं। ये 3-4 लोगों को उसने ये बातें बताई। अपने कमरे को उसने बड़ा खूबसूरत सजाया था, वहीं पे उसकी मेहंदी हुई और मेहंदी के बाद वो बड़ी धूमधाम से बारात लेके गया, 23 साला नौजवान। और बारात से जब वापस आया अगले दिन उसने अपनी मार्क की खुद लगवाई, अपने वालिद को वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल करके वालिद साहब जो थे वो शादी पे नहीं आ सके कुछ बिज़नेस की वजह से, लेकिन बदकिस्मत वो वालिद जिसने अपने बेटे का आखिरी दीदार भी ना किया। उसके वालिद की फ़्लाइट जो थी वो दुबई में 9 घंटे तक उनका स्टे रहा और उसके बाद वो पाकिस्तान पहुँचे। और वो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझे वीडियो कॉल में अपनी मार के दिखाई कि ये देखें वलीमे का सेटअप है, उसके बाद उसके वालिद साहब गिर गए थे इंटरव्यू देने के दौरान ही, यानी कि वो सदमा ये सह नहीं पाए और अपना सेटअप दिखाते हुए फिर एक और बड़ी अजीब बात की। जब इस पता था कि ये नहर बहुत बड़ी है, सिंगल रोड है, तो थोड़ी सी एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए थी। अपनी साली को मजाक में कहा जब गाड़ी में बैठने लगा कि आज मैं तेनू नहर च सट के जावांगा। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। और उसके जो मुलाजम थे उसको चाबियाँ दी और चाबियाँ देते हुए कहा कि ये चाबियाँ मेरी वालदा को दे देना और उनसे कहना कि मुझे बड़ा दुख है कि मेरी शादी में कुछ लोगों ने शिरकत नहीं की। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ गया और कह के गया कि मेरी आनियाँ और जानियाँ देखें और तेन तो मैं आज रात सट के जावांगा नहर च। ये कहने की देर थी। ठीक 20 मिनट के बाद उनके घर वालों को कॉल पहुंच गई कि राजा उसामा इस दुनिया में नहीं रहा। नज़र लग गई, हसद खा गया या कुछ और था। ये इशारे उसको पहले से आ रहे थे या और भी बड़ी बातें, यानी कि कहने को है जो लोग वहाँ पे बता रहे थे कि गाड़ी अगर बड़ी लेके जाता तो उसकी मौत वाक़या ना होती। वो छोटी गाड़ी लेके गया था जो कि संभाली नहीं गई उससे। मोटरसाइकिल सवार जो थे वो साइड पे किनारे पे खड़े हो गए, अपनी मोटरसाइकिल ठीक कर रहे थे, उनको बचाते हुए आगे उसने जब कट लिया तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही थी जिसके बाइस 8 मीटर गहरी नहर के अंदर वो गिरा और दुल्हन जो है उसने दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। यानी कि दुल्हन जो है वो दरवाजे से बाहर ही गिर गई। उसका बाजू फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन वो सदमा सारी ज़िंदगी के लिए उसके दिल के ऊपर नक्श हो गया। एक तो उसकी सगी बहन जो कि दुल्हन जनवरी में बनने वाली थी, मरियम उसका नाम, जो जिसने जनवरी में दुल्हन बनना था, वो भी, और जो राजा उसामा जो दुल्हा बन के वलीमे के बाद ससुराल जा रहा था और रास्ते में ये हादसा पेश आया। ये वो खूनी नहर है जो राजा उसामा और उसकी साली को ले डूबी और इसके अंदर गिरकर उनकी मौत वाक़या हुई। सारी ज़िंदगी के लिए उसकी दुल्हन जो है उसके दिल के ऊपर ये ज़ख़म जो लगा रहेगा उसका निशान नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही रात के वो दुल्हा दुल्हन थे और नेक्स्ट डे जो है उसकी डेथ होगी। तो गाड़ी, जब हम गाड़ी में बैठते हैं, स्टीयरिंग पे बैठते हैं, बाइक है, कोई भी चीज़ है, तो चाहिए कि एहतियात से
محتاط ڈرائیونگ زندگی کی ضمانت ہے. کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے دیر سے پہنچنا. اور گھر سے نکلا ہے اور ٹھیک 20 منٹ بعد یہ حادثہ ہو گیا. سڑکیں بھی بڑی بلانی گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی، رات کا ٹائم تھا. ایک سائڈ پہ بہت بڑی نہر جس کے اندر اس کی گاڑی گری، اور اپنی موت کا پہلے ہی اعلان کرنے والا لڑکا 23 سالہ اسپین سے آیا ہوا، 1 مہینہ پہلے نکاح پہلے ہو چکا تھا، شادی کر کے دھوم دھام سے آیا، اور اس کو نظر کس کی کھا گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ خوشیاں جو ہیں ان کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے. اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے تو دلہے کو دے کے، دلہن کو دے کر صدقہ ان کا دینا چاہیے اور ان کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے. والد جو ہے وہ بعد میں پہنچا اور قبر پہ زاروں قطار جا کے رویا، اور انٹرویو دینے کے دوران ہی وہ گر پڑے تھے، یعنی کہ ان کی حالت غیر ہو گئی تھی. کہہ رہے تھے میں نہیں دے سکتا انٹرویو. یہ حالات ہوئے ہیں. اور راجہ اسامہ 23 سال جس کی عمر تھی، خوبصورت نوجوان، اس نہر کے اندر وہ چلا گیا اور کبھی واپس نہیں آئے گا. وہ ماں جس کا لختے جگر جو دلہا بنا، جو ماں کا خواب تھا کہ کب میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو، کب میں اس کی شادی کے شادیانے میں جاؤں، شادی والا گھر ماتم میں بدل گیا. اور اس گھر سے ایک دن پہلے اس کی برات نکلی اور دوسرے دن جو ہے اس کا جنازہ اس گھر سے نکلا. تو یہ اس گاؤں کے لوگ ہی جان سکتے ہیں. اور اتنا کہ جنازہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا جنازہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. ہزاروں لوگ شریک ہوئے راجہ اسامہ کو قبر کے اندر اکیلا چھوڑنے کے لیے. یہ زندگی ہے. اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں حفظ و امان کی دعا کرنی چاہیے، اور صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے، اور ماشاءاللہ کہنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. ڈیر خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ راجہ اسامہ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. 2 بہنیں، ایک بیوہ ہو گئی اور ایک نے دلہن بننا تھا، وہ اس دنیا سے چلی گئی. اللہ حافظ.